पद पाए किसे गुमान नहीं आता। हमें लगता है सबको आ सकता, पर भगवान के भक्त को कभी अभिमान नहीं आता है। और मेरे पागलों, एक सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए भगवान ने जो भी तुमको कला दी हो, पद दिया हो, प्रतिष्ठा दी हो, यश दिया हो, कीर्ति दी हो, उसे अपना अभिमान मत समझें, भगवान की कृपा समझें। जो अपने बल पर जिएंगे वो अभिमानी हो जाएंगे, जो प्रभु के बल पर जिएंगे वो स्वाभिमानी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दरबार तो शुरू करना है। एक बात और हम बोल दें, हम जब कथा में आ रहे थे तो एक सज्जन ने हमें फोन किया, बोले पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। वो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। बोले आपका विरोध बहुत लोग करते, देश के शंकराचार्य भी आपका विरोध करते, अमुक व्यक्ति करते, वो करते, वो करते, नेता करते, वो करते। आपको क्या लगता है इस पर? आप क्या कहना चाहते हैं? वो कोई न्यूज में आर्टिकल लिख रहे थे, तो हमने पता है उनको उत्तर क्या लिखवाया। पता है तुम्हें क्या लिखवाया? हमने कहा भैया सुई तो चुभती ही है, जो सुई होगी वो चुभेगी, पर याद रखना सुई चुभती जरूर है, पर दो टुकड़ों को जोड़ने का काम जरूर कर देती है। सुई चुभती है पर दो टुकड़ों को एक कर देती है। उसी प्रकार हमारी बातें चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन बिखरे हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी बातें चुभेगी। भाई सुई अगर दो टुकड़ों को एक करेगी तो चुभेगी, तभी एक कर पाएगी। धागा डालने के लिए जगह तो बनानी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में हिंदुत्व की कट्टरता भरने के लिए हमें छेद तो करना ही पड़ता है विचारों से। और तुम्हारे जब विचारों में प्रवेश किया जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें लगेगा बाबा जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा नहीं, गलत, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, और जो भारत में रहेगा राम का रहेगा। देखो हिंदुओं, हम मुसलमानों को गाली देकर के महान नहीं बन सकते हैं, अपने राम की महिमा का मंडन करके, महिमा मंडन करके ही महान बन सकते हैं। पर एक बात कान खोल करके सुन लो, भारत के हिंदुओं, हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब हम पीछे बैठे थे तो बी पराग जी बैठे थे, चले गए। हाँ, वो बैठे, उस तरफ आओ, थोड़ा हमें दिखोगे भी। पीछे ऐसे करना पड़ता है जैसे बिल्कुल हम रोबोट हो गए हैं। तो बी पराग जी बैठे थे, इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई हमको और बहुत अच्छी लगी। जो हम दिल्ली से फिर से एक बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 10 दिनों तक सड़कों पर रहेंगे। हाँ, 400 गांव जाएंगे, 131 किलोमीटर चलेंगे। और भारत के लोगों, इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से निकलेंगे। और उन 10 दिनों में हम इसलिए सड़कों पर जाएंगे, बड़े बड़े अमीर, सिद्ध प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले लोग, बड़े बड़े वैभव वाले लोग तो हमें मिल लेते हैं। हम उन सबके लिए बने हुए हैं, इसलिए हमने प्रण लिया, जो हमें मिल नहीं पाते, जो धाम आ नहीं पाते, जो खर्चा उठा नहीं पाते, तो क्या हुआ, हम चल करके गांव गांव, गली गली, घर घर जाएंगे और हिंदुओं को गले लगाएंगे। इसलिए हमने नारा लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, 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 हम सब हिंदू,
हम सब हिंदू। तो आज की इस प्रवचन श्रृंखला दरबार के इस क्रम में आप लोग जो बैठे हैं, मन में प्रभु का नाम जपते हुए बहुत धैर्यता पूर्वक बैठे हैं। आज का दरबार हम बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, खूब देर रात तक दरबार लगाया जाएगा। और हम एक आज्ञा और ले आए पीछे से, प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगाया जाएगा। दूसरी बात, जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है, वाले जरूर दिख रहे, पर्चा ध्यान लिखवा करना है। और है हमसे जो लिखवाते हैं वो भग भी जाते हैं। हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर उन्हें हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे। हमारे जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से सेवा चल रही हनुमान जी की। हम तीसरी पीढ़ी में वो नालायक हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 120 साल के जीवन में 84 वर्ष तक केवल हनुमान चालीसा पढ़ा। भोजन किया और हनुमान चालीसा, भोजन किया हनुमान चालीसा। 3 घंटे मात्र सोते थे। उन्हीं को हनुमान जी के दर्शन भय। पंडित जी मांगो, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, आज से हम यहीं बैठ रहे हैं, लोग हमें बागेश्वर बालाजी के नाम से जानेंगे। आह, जय 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 जय। और बागेश्वर बालाजी के रूप में हनुमान जी विराजमान हो गए। भैया 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है, सालासर में, मेहंदीपुर में और बागेश्वर में। सालासर में जो प्रकट भय मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भय, मेहंदीपुर में जो प्रकट भय समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भय, बागेश्वर में जो प्रकट भय सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भय। बड़ी दिव्यता है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां 6 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां पर भैया आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है। और हमें तो लगता है, हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, हम भी लगा रहे। तो हम एक दिन सोच रहे थे कि दरबार क्यों लगाया जाता। अच्छी खासी हमारी कथा चल रही, बढ़िया प्रवचन चल रहे, बढ़िया उद्बोधन चल रहे, यहाँ वहां डोल रहे, मटक रहे, ये दरबारों में काहे को फंसाए हुए हैं। तो भीतर से मन में प्रेरणा आई, हलीउल्लाह वाले झूठे मूठे चमत्कार दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा देते हैं। उनकी ठठरी बारने के लिए हनुमान जी अपना रियल वाला दिखा रहे हैं। और एक बात, हमारे पास तो कोई शक्ति वक्ति नहीं है ना, इस चक्कर में रहो। हम तो उनका नाम भर लेके जानते हैं। और हमने पहले भी कहा था, फिर कह देते हैं, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है। लेकिन दूसरी बात, पंचकुला के पागलों, इतना हम कहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा लगाए गए हमारी पोल खोलने के लिए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा के गए। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, जब हम लंदन गए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, मोटे ताजे गोरे नारे लाल लाल। जब हमने 2-3 चमत्कार घुमाए, बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने धीरे से कहा, ठटरी के बारे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये बजरंग बली का प्रभाव है। तो जो भी पर्चे में लिख के आए, ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो कहा जाएगा दावे के साथ कहा जाएगा। जो हमें प्रेरणा लगेगी कि वो बताएंगे, जो नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। कौन, हमने तुम्हारा लोन ले रखा है। आओ, जो हमें मन में प्रेरणा लगेगी वो बताएंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। जय बजरंग बली की, तुम अपने घर जाओ, हम अपने बागेश्वर धाम चले जाएंगे। जय हनुमान जी की। हाँ, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ।
और कम समय में 2 प्रश्न 3 प्रश्न करना, क्योंकि ज्यादा तो ऐसे अनंत रहते ही है, तो 2-3 प्रश्न करना ताकि हम तुम्हें उत्तर जल्दी जल्दी देते जाएं, दूसरे का भी नंबर आ जावे। मन में राम नाम का जप करो। और अब तो बागेश्वर धाम पर एक और खुशखबरी है, पूछो क्या? जोर से पूछो। अब तो बागेश्वर धाम अभी आस्था का केंद्र था, अब आरोग्य का केंद्र बनने वाला है। हॉस्पिटल बन रहा है। 23 फरवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके भूमि पूजन किया था बागेश्वर धाम पर, और आजाद भारत के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी गए तो 26 को राष्ट्रपति जी पहुंच गए। 72 घंटे में दोनों लोगों ने दर्शन किए एक पीठ पर। और ऐसा स्थान, जब हम पहली बार प्रधानमंत्री जी को मिले, बोले आप अस्पताल क्यों बनाना चाहते हैं शास्त्री जी? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम देश में एक नई क्रांति चाहते हैं, मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बहुत खुश हुए वो। तो अब तो बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है, काम शुरू हो गया है और सब लोग लगे हुए हैं। आप लोग भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो, हमारे अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग दरबारों में भटकना चाहते हो क्या? हाँ या ना? अरे जोर से तो बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम जगह जगह धक्के खाओ? अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि चमत्कारों के